सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं और हमारे महापरमेश्वर पिता परमेश्वर ने हमें जो आज का दिन, आज का समय, अपने जो वचन आत्मिक खुराक दी है उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, सेना के यहोवा खुदावन जी, आपका शुक्र, आपका धन्यवाद करते हैं। महान परमेश्वर, धरती आकाश को बनाने वाले खुदा, पिता परमेश्वर जी, आसमान आपका सिंहासन और धरती आपके पैरों की चौकी है। मेरे यहोवा पिताजी, अपने संपूर्ण मन से आपका धन्यवाद करते हुए मेरे खुदावन पिता परमेश्वर जी, आपने जो आज का समय, आज का दिन हमें दिया खुदावन जी, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। हमारे घर परिवारों में हमें बना कर रखा, हमें किसी भी भली वस्तु की कमी नहीं होने दी, हमारे रास्तों में आने जाने में हमारी सहायता मदद की, हमें अच्छे कामोकारों से ब्लेस किया पिता परमेश्वर जी, भला चंगा शरीर दिया, हमारे पापा गुनाहों को भूल कर हमें माफ़ कर कर अपने निमित्त बैठकर हमें प्रार्थना करने का मौका दिया। आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे घर परिवार को सही सलामत रखा, हमें पिता परमेश्वर जी भरपूर करके रजाया, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। खुदावन जी, अब समय आपके कलाम, आपके वचन का, हमारे रोज़ की रोटी का है पिता परमेश्वर जी। आपके वचन जो हमारे जीने का, हमारे शुद्ध रहने का आधार है पिता परमेश्वर जी। आपके वचन पिता परमेश्वर जिनके द्वारा हम चलाए और बचाए जाते हैं खुदावन जी, और बड़ी बरकतों को लेकर पिता परमेश्वर जी, आपके वचनों को लेकर बड़ी बरकतों को पा जाते हैं खुदावन जी। ये वचन हमारी ज़िंदगियों में बने रहें खुदावन जी, और 1000 गुना फलों को लेकर आएँ खुदावन जी। कोई भी शैतान की शक्ति इस वचन को हमसे चुरा न सके पिता परमेश्वर जी, और ये वचन हमारी ज़िंदगियों में, हमारे दिलों में, हमारे घरों में आशीष बरकतें लेकर आए मेरे खुदावन जी। मेरे यहोवा पिता, इन वचनों के द्वारा हम चलाए और बचाए जाएं और परमेश्वर से ज़िंदगियों को पा जाएं खुदावन जी। जो भी इस वचन को सुने बड़ी बरकतों को पा जाए मेरे खुदावन जी। प्रार्थना जीवते खुदा के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मरकुस 14 की 22 से 26 नंबर आयत तक, जिसका टॉपिक है प्रभु भोज। हालेलुया। अब आप सभी के मन में एक क्वेश्चन होगा कि प्रभु भोज एक्चुअल में है क्या। क्वेश्चन होगा भी और बहुत से लोग जानते भी होंगे, परंतु जो नए हैं शायद उनके मन में ये क्वेश्चन होगा। पुराने विश्वासी तो सब जानते हैं कि प्रभु भोज क्या होता है, और जो बपतिस्मा जिन्होंने लिया हुआ है, बपतिस्मा लिया हुआ है, वो इसकी रीति को अच्छे से जानते हैं और वो हर महीने परमेश्वर की याद में ये लेते भी होंगे। पर जो नए लोग हैं, जो परमेश्वर में नए हैं, उन्हें शायद नहीं पता कि प्रभु भोज का एक्चुअल में मीनिंग क्या है। जानते हैं, लिखा है, जब वह खा ही रहे थे, उसने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और उन्हें दी और कहा, लो यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उसने उन्हें दिया, और उन सब ने उसमें से पिया। और उसने उनसे कहा, यह मेरी वाचा का वह लहू है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि दाख का रस उस दिन तक कभी ना पीऊँगा, जब तक परमेश्वर के राज्य में नया ना पीऊँ। फिर वह भजन गाकर बाहर जैतून के पहाड़ पर गए। हालेलुया। सबसे पहले तो ये उन नए लोगों के लिए जिनको नहीं पता कि प्रभु भोज क्या होता है। प्रभु भोज कोई रोटी नहीं है, प्रभु भोज कोई प्रसाद नहीं है, प्रभु भोज कोई वो लंगर नहीं है जो हम कहीं से भी खा लेते हैं। और प्रभु भोज एक्चुअल में परमेश्वर की याद है, परमेश्वर का बहाया हुआ लहू है, परमेश्वर की दी हुई कुर्बानी है, ताकि जब हम इसे लें और डरते और कांपते हुए लें और ये याद करके लें कि परमेश्वर ने हमारे लिए अपना लहू बहाया था, परमेश्वर ने हमारे लिए उनको मारा गया था, उन्हें कोड़े बरसाए गए थे, उस चीज़ को याद करके प्रभु से वाचा बांध कर हमें ये प्रभु भोज लेना चाहिए। परमेश्वर को याद करते हुए, परमेश्वर को याद रखते हुए कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या क्या किया था, ये उनकी याद में एक कह लो कि
पर्व कह लो या एक कह लो कि भी परमेश्वर की याद में एक ऐसा समय जो हमें शायद हर महीने या हर रोज़ याद करके हमें मनाना चाहिए और इसे हमें लेना चाहिए। क्योंकि जब रोटी तोड़ी थी और परमेश्वर ने कहा था कि ये मेरा बदन है, जब परमेश्वर ने जब इसको लिया, जब परमेश्वर के 12 चेले, ये सबसे पहले किसने लिया था? प्रभु ने अपने 12 चेलों के साथ लिया था। और उन चेलों ने सबने क्या लिया हुआ था? बपतिस्मा लिया हुआ था, बपतिस्मा लिया हुआ था। और प्रभु भोज बपतिस्मा लेने के बाद ही लेना चाहिए, जब हम अपनी पुरानी चीज़ें छोड़कर प्रभु में नए होते हैं और प्रभु से वाचा बांधते हैं कि प्रभु, हमने अपने पापों गुनाहों से तौबा करके हम आप में नए हो गए हैं और आपकी कुर्बानी को याद करके और याद रखते हुए आज हम इसे लेते हैं। हम में से बहुत से लोग हैं, हम में से क्या कोई भी ऐसा नहीं है मेरे ख़्याल से कि जो अपने पापों गुनाहों में ही रहना चाहता होगा। सभी अपने पापों गुनाहों से बाहर निकलना चाहते होंगे, क्योंकि जितनी भी बाइबल स्टडी हमने अभी तक की है उसमें मैंने आपको बार बार यही बताया है कि परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलो, परमेश्वर के वचनों को सुनो, परमेश्वर हमसे क्या कहते हैं वो करो, क्योंकि वो नामुमकिन नहीं है पर थोड़ा सा मुश्किल तो है। हालेलुया। मैं बार बार आपको यही बताती हुई आ रही हूँ। और इतने में तो इतने लोगों ने तो सब सीख लिया होगा कि सब अपनी मुश्किलों, परेशानियों और अपनी गलतियों, गुनाहों से निजात पाना चाहते होंगे। कोई भी अपने पाप में तो नहीं रहना चाहता होगा। अब मान लो कि कोई व्यभिचार करता है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी खुशी के लिए व्यभिचार करता है। अगर हम कहीं उसमें दुष्ट आत्मा भी हो सकती है, या हम कहीं वो मजबूर भी हो सकता है और वो चाहता है कि मैं उसे छोड़ दूं, पर हो सकता है कि वो नहीं छोड़ पा रहा हो। पर अगर आज आप विश्वास करके और प्रभु से प्रार्थना में मांगेंगे कि हे परमेश्वर, मैं इन पापों से निजात चाहता हूँ, या मैं अपने इस व्यभिचार के पाप को छोड़ना चाहता हूँ, तो आप मेरी सहायता और मदद करें और मुझे इससे बाहर निकालें। तो सचमुच खुदा आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर इससे बाहर निकालते हैं। और यही चीज़ को याद करते हुए कि हम अपने पापों गुनाहों से तौबा कर हमें प्रभु भोज को लेना चाहिए। पापों गुनाहों से तौबा हमारी कब होती है? जब हम अपने मन में विचार ले आते हैं कि हमने करनी है, और जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं और फिर हम क्या करते हैं? प्रभु भोज को लेते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि परमेश्वर ने जब प्रभु भोज की ये युक्ति को निभाया, तो परमेश्वर ने कहा ये रोटी है। पहले उन्होंने उसको अपने हाथ में लिया और उसका धन्यवाद किया और आशीष मांगकर उससे तोड़ा और कहा कि लो, यह मेरी क्या है? यह मेरी देह है, मतलब यह मेरा शरीर है, जो मैंने तुम्हारे पापों गुनाहों के लिए क्या किया है? तोड़ा है। जो मैंने तुम्हारे पापों के लिए क्या किया है? अपने ऊपर लिया है, और मैंने इसको मनुष्य के रूप में सहा है। ये एक्चुअल में ये है। आप सभी जानते हैं कि परमेश्वर मनुष्य रूप में आए थे और परमेश्वर ने दुख उठाए। पहले के ज़माने में कितनी तकलीफ़ें थी, क्या क्या दोष लगाते थे, कैसे कैसे परमेश्वर को आरोप लगाए गए थे, कैसे कैसे उल्लंघनाएं उनके ऊपर की थी, और अंत के दिनों पर कैसे कैसे उनको इल्ज़ाम लगा के मारा गया था, कोड़े बरसाए गए थे, लहू बहाया गया था। तो परमेश्वर ने उसी को कहा कि ये जो मेरी देह है, मैं इसे तोड़ रहा हूँ, ये तुम्हारे लिए क्या है? तोड़ी है मैंने, बहाई है, मतलब मैंने नुकसान उठाया है, मैंने झेला है। तो जब तुम इसे खाओ, जब तुम इसे लो, तो याद लेकर खाना और याद लेकर इसे अपने अंदर रख कर लेना कि परमेश्वर ने हमारे लिए अपना शरीर तुड़वाया था, कोड़े खाए थे, दुख सहा था। हालेलुया। और इसी रीति से उन्होंने एक कटोरा लिया, रोटी को तोड़ने के खाने के बाद कटोरा लिया और धन्यवाद किया परमेश्वर ने, और उसमें जो था, या जो वो दाख रस थी या वो पानी था, परमेश्वर कह रहा है कि उसने कहा कि यह वाचा का
वह लहू है जो बहुतों के लिए बहाया गया। आप सभी जानते हैं कि जब परमेश्वर को कील ठोके गए, क्रूस पर चढ़ाया गया, कोड़े मारे गए, तो उनके शरीर से जो लहू था वो पानी बनकर टपक रहा था। और परमेश्वर ने यही कहा है कि यह मेरे उस समय का वह लहू है जो मैंने तुम्हारे लिए क्या किया, बहाया, तुम्हारे गुनाहों के लिए बहाया, तुम्हारी जो गलतियां थी उनके लिए मैंने बहाया, कि मेरे स्लीव चढ़ने से तुम सब क्या पा जाओ, निजात पा जाओ। तो इस चीज़ को परमेश्वर यहाँ पर बयान करते हुए कह रहे हैं, ये मेरा लहू और ये मेरी देह है जो मैंने तुम्हारे लिए बहाई है। और जब तुम प्रभु बोझ लो, तौबा करके बपतिस्मा लेकर, तब तुम याद करना कि ये मैंने तुम्हारे लिए किया था। और डरते कांपते हाथों से और परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए और परमेश्वर की दी हुई कुर्बानियों को याद करते हुए तुम इसे मेरी याद में लेना। और कब लेना? जब तुम शुद्ध हो जाओ, जब तुम शुद्ध हो मन में, मान लो कि हम अपनी गलतियों गुनाहों से तौबा कर लेंगे, हम उस गलतियों गुनाहों में दोबारा नहीं रहेंगे और हम वो पाप नहीं करेंगे। तो सब परमेश्वर से जो अपने पापों से निजात पाना चाहते हैं पर पा नहीं रहे हैं, वो परमेश्वर के आकर घुटने टेक कर बैठ जाओ और परमेश्वर से कहो, परमेश्वर मैं अपनी इस बुरी आदत को छोड़ना चाहता हूँ, आप मेरी मदद और सहायता करें ताकि मैं इस आदत से बाहर निकल पाऊँ। और परमेश्वर ने फिर क्या किया? और परमेश्वर ने कहा, तभी परमेश्वर ने ये लाइन भी कही कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि दाग के उस रस को उस दिन तक फिर कभी ना पीऊँगा जब तक कि मैं परमेश्वर के राज्य में नया ना हो जाऊँ। और हमारे लिए भी यही कही है कि तुम भी परमेश्वर के राज्य में नए हो जाओ, अपने पाप गुनाह गलतियाँ छोड़ कर, ख़त्म कर कर परमेश्वर के राज्य में नए हो जाओ। और फिर परमेश्वर भजन गाकर जैतून के पहाड़ पर चले गए। तो परमेश्वर ने गीत गाया होगा या आनंदित हुए होंगे, खुश हुए होंगे परमेश्वर, या शांति मिली होगी उन्हें, ये सब कहकर हमें बताकर सुनाकर, और परमेश्वर फिर पहाड़ पर चले गए। हालेलुया। आज मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन, सभी आप जो है इस वचन को लेकर आशीषितों बरकतों से भर जाएं और परमेश्वर के इस वाचा को याद रखकर परमेश्वर में बने रहे। प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान सेना के यहोवा खुदावन जी, आज जो भी जिसने भी इस वचन को ग्रहण कर कर मन में बसा कर पिता परमेश्वर जी ये मन बना लिया है कि खुदा मैं अपनी कमी घटी कमज़ोरी से निकलना चाहता हूँ, मैं जो मुझ में बुराई है उससे निजात पाना चाहता हूँ, उससे मैं फ्री होना चाहता हूँ। खुदावंद आज वो बड़े ही नर्म और दीन स्वभाव से आपके आगे झुके पिता परमेश्वर जी, और प्रार्थना करें पिता परमेश्वर की कि मेरी इस कमी को मुझसे बाहर निकालने में प्रभु मेरी मदद और मेरी सहायता करो ताकि मैं आप में नया हो जाऊं। सारी कमियां घटियां जो आपको पसंद नहीं हैं वो मुझ में से जाती रहें और मैं यीशु मसीह में नया हो जाऊं। आज परमेश्वर आपकी इस प्रार्थना को सुने और आप अपनी सारी गलतियों से निजात पा जाएं। सारे बंधन जो आपके गलत हैं, आपकी ज़िंदगियों में गलत कार्य आपसे कराते हैं, वो सारे बंधन यीशु नासरी के नाम में छूट जाएं, टूट जाएं। यही प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज की इस प्रार्थना सभा को सुनना आप सभी के लिए आशीष और बरकत का कारण बने। अगर आप भी सिस्टर मनप्रीत के साथ अपने परिवार की समस्याओं से संबंधित किसी भी प्रकार की बात करना या प्रार्थना करवाना चाहते हो तो इस नंबर 6280896731 पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखवा सकते हैं। प्रेयर लाइन पर कॉल करने का समय सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक का है। कृपया करके सुबह 8 बजे से पहले और शाम 8 बजे के बाद कॉल ना करें। धन्यवाद। सभी को प्यार भरी जय मसीह की।